आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय अज्ञा एवं प्रज्ञा। अज्ञा रिलेटिव सत्य है, प्रज्ञा रियल सत्य है। अज्ञा अज्ञान से जुड़ी हुई है और प्रज्ञा ज्ञान से जुड़ी हुई है। प्रज्ञा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, अज्ञा हमें संसार में भटकाती है। हमारे सामने दो तरह के जीवन हैं। एक जीवन हमारा व्यवहार जगत है, वो सारा अज्ञा से संचालित होता है। व्यवहार जगत को हम अज्ञा कहते हैं, आध्यात्मिक जगत को हम प्रज्ञा कहते हैं। और ये हर प्राणी के यानी हर मनुष्य के दो जगत होते हैं। और जो लोग अध्यात्म विश्वास करते हैं, जिसका पुण्योदय है, जिसको ईश्वर के अंदर विश्वास है, वो दोनों में संतुलन बिठा के चलते हैं। वो दोनों की उपयोगिता को समझते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अज्ञा के बिना काम चला लो या प्रज्ञा के बिना काम चला लो। जो चिंतक व्यक्ति होता है, दोनों का बराबर बराबर उपयोग करता है। अज्ञा हमारी लायबिलिटी है, अज्ञा मैंडेटरी है, अज्ञा से हम बच नहीं सकते। और प्रज्ञा जो है हमको जागृत करनी पड़ती है। यानी प्रज्ञा हमारा रियल पुरुषार्थ है और अज्ञा हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। प्रज्ञा के लिए हमको काम करना पड़ेगा, अज्ञा के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ऑटो मोड से चलता है, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर हम जैसा भी पुरुषार्थ करना था, जैसा भी भाव डालना था, वो हम डाल चुके, पुरुषार्थ कर चुके। तो इसीलिए अभी हमें अज्ञा और प्रज्ञा को अच्छी तरह से समझना है। कि देखिए, सबसे पहले हम अज्ञा को लेते हैं कि हमारा जो व्यवहार जगत है वह जन्म से मृत्यु तक के बीच के जीवन के स्पान को हम जो है आयुष्य कर्म बोलते हैं। और पूरे आयुष्य कर्म के अंदर अज्ञा काम करती रहती, कंट्रोल करती रहती है। और जितना ये पुरुषार्थ होता है, हमारे सनातन सत्य की भाषा में हम कहते हैं पुरुषार्थ मात्र जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है भाव करना, भाव डालना, कॉज डालना। ये पर्यायवाची शब्द है। प्रतिष्ठा, भाव, कॉज, ये पर्यायवाची शब्द है। यानी जितने भी तरह की प्रतिष्ठा का काम है वो हमारा पुरुषार्थ है, चाहे रियल पुरुषार्थ है, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है। और उसके दो विभाग हो गए, एक अज्ञा और एक प्रज्ञा का विभाग हो गया। तो क्योंकि हमारी जो मूल आत्मा है वो अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस जरूरी है। उसकी प्रेजेंस के बिना हमारा शरीर डेड बॉडी है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम जीवन में आ ही नहीं सकते। और मूल आत्मा जब ये सारे अज्ञान को समाप्त कर लेती है, राग देश को संपूर्ण रूप से समाप्त कर देती है, जिसको कि हम कहते हैं कि हमारा कषाय है वह शून्य हो जाता है, तब उस स्थिति के अंदर ये मूल आत्मा ऑलरेडी
मुक्ति की अवस्था की है। मुक्ति में जाके परमानेंटली जो है अपना सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है और वहाँ पर ईश्वर बन के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन करके और वह जो है सुख का जीवन यापन करती, फिर इस 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण नहीं करती। यही दुख का कारण होता है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए अज्ञा की बात करें तो अज्ञा में क्या होता है, अज्ञा पैदा कैसे होती है ये समझिए कि इस जन्म में मैं सोहन राज हूँ तो यही जन्म मेरा फाइनल नहीं है। हमारा भूत भी था, वर्तमान भी है, भविष्य था, भविष्य भी होगा। मैं भूत भविष्य तीनों कालों को अखंड रूप से देखता हूँ और व्यक्ति को हमेशा अखंड रूप में देख के इसकी समीक्षा करते, वो खंड खंड देखता है तो वह अधूरा चिंतन है, उससे निष्पत्ति नहीं आती है और काल 3 ही होते हैं। तो मानिए कि पूर्व जन्म के अंदर, इस जन्म के अंदर ये सोहन राज नाम का मन वचन काया रूपी पुतला है, वैसा का वैसा का ऐसा पुतला पिछले जन्म में था। मान लीजिए कि उसका नाम मोहन राज था। अब मोहन राज जो है जैसा चिंतन कर रहा है, जैसी प्रतिष्ठा कर रहा है, जैसा भाव डाल रहा है कि मुझे ऐसे माता पिता मिले, ऐसी पत्नी मिले और मुझे इस तरीके का धंधा मिले, इस तरीके का कामकाज मिले और मैं इतनी तरक्की करूं, ऐसा बन जाऊं, वो सारा जैसा जैसा चिंतन करता था उसकी वैसी वैसी प्रतिष्ठा से, भाव से, कॉजेस से वो बंच ऑफ द कॉज पूरे जीवन भर का मोहन राज का बन गया, जिसको कि कॉजल बॉडी कहते हैं, इसको जो दार्शनिक भाषा में कर्म शरीर कहते हैं। अब देखिए कर्म शरीर को डोमिनेट करने वाला आयुष्य होता है। जब आयुष्य समाप्त हो जाता है तो मनुष्य एक क्षण भी उस शरीर के अंदर नहीं रहता, वो आत्मा छोड़ के चली जाती है। तो मोहन राज का आयुष्य क्रम समाप्त हो गया और मोहन राज ने जैसी प्रतिष्ठा की थी वह सोहन राज के रूप में पैदा हो गया, जो मैं आपके सामने हूँ। तो अब ये देखिए कि ये क्रिएट किसने किया, ये क्रिएशन किया हुआ मोहन राज का वो अज्ञा भुगतने वाला जो है सोहन राज है और ये फिक्स मोड में हमको प्राप्त होता है। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि आपने कोई भी फिल्म देखी होगी तो फिल्म में हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलियन होता है और हीरो है हीरोइन से प्रेम करता है और विलियन भी प्रेमिका के रूप में उस हीरोइन से प्रेम करता है। तो इस तरीके से हीरो और विलियन के बीच के अंदर ये झंझट, लड़ाई और विवाह पैदा हो जाता है, दोनों लड़ते हैं और ऐसा पूरी फिल्म बनती है। तो इस फिल्म को फिल्माने के समय में आपने देखा होगा तो डायरेक्टर कितनी बार कट 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 बोलता है, यानी शॉट वो फिल्माया नहीं जाता और जब पूर्ण सही तरीके से होता है तब वो सारा शॉट बनकर के फिल्म बन के 2 घंटे की 2.5 घंटे की हमारे सामने आती है। अब मैं आपको ये कहता हूँ जब थिएटर में चली जाती है तो क्या थिएटर उसमें कोई कट कट करके जो डायरेक्टर ने करेक्शन दिए हैं, कितने करेक्शन दिए हैं, तो क्या थिएटर वाला करेक्शन दे सकता है? नहीं। जो एपिसोड मैं यहाँ से जो है जितना एडिट करके भेजूंगा उसको चलाने वाला एज इट इज चलाएगा। नो चांसेस ऑफ एनी रेक्टिफिकेशन और एनी करेक्शन। तो इसीलिए हमारा पूर्व जन्म का पूरा कॉजल बॉडी इस जन्म में द्रव्य कर्म में, वो तो भाव थे, यानी भाव यानी चार्ज, जो चार्ज किया जाता है उसको भाव कर। ये टेक्निकल टर्म आपको समझनी चाहिए, सनातन सत्य को पूरा समझना है। तो भाव कर्म यानी चार्जिंग और जो है द्रव्य कर्म यानी डिस्चार्जिंग। तो जो हम पीछे से लेकर के आए हैं इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज होता रहता है। डिस्चार्ज कैसे होता है कि जो मोबाइल की बैटरी हमने 100% चार्ज कर दी और हमारे जो है घर के अंदर जो लाइट देने वाला होता है जो उसको जो है हमने 100% बैटरी को चार्ज कर दिया, गाड़ी की बैटरी को 100% चार्ज कर दिया, तो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होती रहती है। उस तरीके से जो आयुष्य कर्म हम
फिक्स करके आए हैं वो उस आयुष्य कर्म की बैटरी के अनुसार बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है और वह फिल्म खुलती रहती है। तो इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं, यानी अज्ञा के अंदर ये सारा अज्ञा कहलाता है। जितना भी हमारा उदय और प्रारब्ध इज इक्वल टू अज्ञा, उसके अंदर करेक्शन करने का, संशोधन करने का हमारा कोई भी जो है ना तो अधिकार है ना हम कर सकते हैं। अब क्या होता है, तब आप प्रश्न करेंगे हम क्या करें, क्या हम पुरुषार्थ नहीं करें, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, पुरुषार्थ तो करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। देखिए कि मनुष्य जब जन्म लेता है और मृत्यु को जाता है, एक क्षण भी ऐसा नहीं आता कि वो कर्म नहीं करता है। रात के समय में जब हम जो है वो नींद लेते हैं तभी हमारा अवचेतन मन, तेज शरीर हमारे यहाँ जो है वो कई तरह के स्वप्न दिखाता है। इसका मतलब वहाँ पर भी जो है हम चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये ऑटो मोड से चल रहा है और हम अहंकार के वशीभूत होकर के, क्योंकि अहंकार हमारे में मौजूद है और अहंकार राष्ट्रपति है, वो जिस पर छाप मार देता है वह ऑर्डिनेंस बन जाता है, वो नियम बन जाता है, जो राज्यसभा के लिए और संसद के लिए और वो सरकार के लिए वो ऑर्डिनेंस बन जाता है, नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। अहंकार के वशीभूत होकर के कि मैं कर रहा हूँ। देखिए, हियर लाइज द पॉइंट, ये समझने की चीज़ है। यह तो ऑटो मोड से चल रहा है। आपका सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हर चीज़ चलती ऑटो मोड है। आपको एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है और आपने अहंकार के वशीभूत हो गए होकर के कहा स्नान मैं कर रहा हूँ, कमाने वाला मैं हूँ। ये मैं मानता हूँ कि कमाने वाला वो है, लेकिन ये तो ऑटो मोड से कमाने के लिए गया, ऑटो मोड से करोड़पति बना, ऑटो मोड से लखपति बना है, ऑटो मोड से जो है वह इसको ये उपलब्धियाँ जो है साधन संपत्ता धन संपत्ति मिली है, वो समझता है कि मैंने किया। समझ अपनी है, मनुष्य बुद्धि वाला है, सुबुद्धि भी कर सकता, कुबुद्धि कौन रोकने वाला होता है उसको। तो उसने जो है एक भगवान कृष्ण ने तो गीता में यही कहा है कि कर्म करो, करना ही पड़ेगा, वो निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा न करने का अर्थ हुआ आप जीवन अकर्ता भाव रख के करो। हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ एक बात पर ही जोर देते हैं, अगर आपके कर्मों का बंधन नहीं करना है, कॉजल बॉडी को जो है वो नहीं बनानी है, तो आप नो ऑनरशिप नो डूअरशिप त्याग दो। ऑनरशिप और डूअरशिप को जो ही आपने त्यागा, जिसको हम ट्रस्टी सिद्धांत कहते हैं, इट इज इन माई कस्टडी, बॉडी इज इन माई कस्टडी, हाउस इज इन माई कस्टडी, चिल्ड्रन आर इन माई कस्टडी and whole wealth which I am possessing is my custody. I am custodian to it, I am चौकीदार to it, I am not the owner of everything. जो भी मेरे पास ऑनर है, ऑनर मत बनो। नो ऑनरशिप नो डियर नो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। जो करने वाला कर्म है, करने वाला उदय और प्रारब्ध है। अगर आपने उदय और प्रारब्ध का अर्थ हो गया है करने वाला, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, वो कुदरत है, ये समझ लेते हो तो आप मुक्ति की नींव लगा देते हो। आप जो है वह ऐसी स्थिति आने के ऊपर जो है वो आपको सम्यक दर्शन हो जाता है, निश्चित तौर पे हो गया। आप जो ही अकर्ता बने, आपको कोई भी दोष नहीं लगने का। मैं आपको उदाहरण दूं कि भगवान कृष्ण ने 18 दिन तक जब युद्ध चला महाभारत का, तो महाभारत के युद्ध के अंदर जो है वो हथियार डाल दिए थे अर्जुन ने कि मेरे सामने भीष्म पितामह है, मेरे सामने गुरु द्रोणाचार्य है और जो है मेरे जो है कृपाचार्य जी है, इतना भाई है, इतने ताऊ है, मैं किससे लड़ूं मेरे लोगों से। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सारी एक्सरसाइज कर ली, मैं स्वयं दूत बन करके गया कि किसी भी तरह से ये जो है
महाभारत रुक जावे, लेकिन ये नियति थी, अवश्यंभावी था, ये अधर्म पे धर्म की जीत है, नहीं रुक सका तो तुम्हारे पे थोपा गया है, तुमने चाहा नहीं है और तुम इसके लिए कॉम्पिटेंट हो, कर सकते हो, योग्यता तुम्हारे में, तो उन्होंने वेद विज्ञान कराया। लड़ने वाला अर्जुन है, लेकिन जो है इसके भीतर बैठा है, मुक्त आत्मा है, वो ज्ञाता दृष्टा है। अर्जुन जो भी एक्टिविटी करता है वो देखने वाला अलग है, करने वाला अलग है। ये भेद विज्ञान देने से और ज्ञाता दृष्टा बनाने से उसको शुद्ध आत्मा स्वरूप आत्मपद पे बिठा दिया, यानी कृष्ण भगवान ने उसका कर्ता पद छीन लिया, ये काम किया। कर्ता पद छीनने से उसके कोई कर्म का बंधन नहीं है, कर्ता बन के उसने सारा कार्य किया, मारा लाखों लोगों को, लेकिन कर्ता की बुद्धि उन्होंने हटा दी, वो अकर्ता बन के रहा, कर्म का उसके कोई बंध नहीं हुआ, उसी जन्म में वह अर्जुन मुक्ति को गया। तो भाइयों और बहनों, मुक्ति में जाने का, अज्ञा को समाप्त करने का हमारे सामने क्या लक्ष्य आया? अकर्ता बनो। ये प्रज्ञा मोक्ष की जो है प्रतिनिधि है, ये कभी भटकने नहीं देती। और अज्ञा का जो संसार है ये बुद्धि के लेवल तक जुड़ा हुआ है। बुद्धि हमारे को राग द्वेष कराती है। बुद्धि के दो चश्मे, एक चश्मा राग का, एक द्वेष का। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, दिस इज गुड, दिस इज बैड, और इस व्यक्ति को दूर हटाओ, इस व्यक्ति को नज़दीक लाओ। तो इस तरीके से ये जो ये इसमें नफ़ा है, ये नुकसान है, ये सारी हमारी बुद्धि कराती है, भेद करवाती है। लेकिन हमारी प्रज्ञा है वो हमेशा हमारे को ऊर्ध्वगामी, वो कुंडलिनी जागरण, वो शस्त्र सार की तरफ बढ़ने में, क्योंकि ज्ञान होता है वो हमारी आत्मा जो है वो ऊर्ध्वमुखी बन जाती, अधोमुखी में नहीं जाती है। तो ऊपर ही ऊपर विकास करने लग जाती है, हल्की 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 होने लग जाती है। तो वो सारी प्रज्ञा से होता है। जब कभी भी अज्ञा अपना काम कर रही है, जिस जंक्शन पॉइंट पे हम खड़े हैं, जहाँ पर हम आत्मा बन गए, तो आत्मा बनते ही क्या हुआ? हम ज्ञाता दृष्टा बन गए, करता रहे नहीं। तो हम इसको जो है अज्ञा को जानने वाले, देखने वाले और ज्ञाता दृष्टा बन गए। वेद विज्ञान हो गया कि ये जो नीचे चल रहा है ये अलग है, और जो ऊपर का भाग है मैं हूँ, यानी मेरा ये मूल स्वरूप आत्मा है, जो पिनियल ग्रंथि का ये जो दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, उसके ऊपर विराजमान है। और उसके अंदर प्रज्ञा उसकी बेटी है। 5 आज्ञा सुरक्षा कवच के अंदर वो सभी ढके हुए हैं, संवर उनके साथ है, और जो है वो संभाव उसके साथ है, निर्जरा उसके साथ है। ये सभी मिलकर के शुद्धिकरण करते रहते हैं और हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी निज स्वरूप की जानकारी करते जाते हैं। क्योंकि एक प्रज्ञा का संसार है। और एक दूसरा काम हम और करते हैं कि मान लीजिए कि हमारी ये नाभि है, नाभि के अंदर ये सोहन राज रूपी अज्ञा विराजमान है। ये मन वचन काया से काम करती रहती है, मन से चिंतन करती है, और ये वचन से बोलती है, काया से सब तरह के काम है, खाती है, पीता है, उठता है, बैठता है और काम करता है, प्रवचन देता है, किताब पढ़ता है, सारा ये देख रहा है। मात्र मैं उसको दर्शक के रूप में देख रही हूँ, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा मेरा गुण है। और हम अकर्ता बनने से दोनों अलग अलग हो गए हैं। ये जो जुदापन की जागृति है ये बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। ये जीवन का ध्येय बनना चाहिए। और जो ही सद्गुरु ने हमको ज्ञान दिया तो हम मुक्ति की ओर कैसे जावे? प्रज्ञा मुक्ति की ओर लगाती है, और अज्ञा ऑटोमोट से बर्फ की शिला की तरह पिघलती रहती है। और जो है हमारा उदय और प्रारब्ध के अनुसार हम भोग देते हैं। यानी हमारे घर के अंदर बाल है, बच्चे हैं,
कोई बच्चा जो है वो हमको सुख देने वाला मिलेगा, कोई दुख देने वाला मिलेगा, कोई हमको गालियाँ देगा, कोई श्रवण कुमार बनेगा, और कोई पैसा हमारा हड़प लेगा, और कोई पैसा हमको देगा, हमारा सहयोग करेगा, हर काम में सहयोगी बनेगा। ऐसे लेना देना ये जीवन भर तक चलता रहेगा। कोई बेटी बन कर के वो आपसे जो है जितना उसका हिस्सा है वो लेकर के चली जाएगी, तो जितना भी कभी बीमारी आ जाएगी, कभी टेंशन आ जाएगा, कभी कुछ आएगा, ये किसको आएगा? आदि व्याधि उपाधि है अज्ञा को आती है, और समाधि जो आती है वो प्रज्ञा को आती है। प्रज्ञा इंट्यूशनल का जगत है, वहाँ पे शब्द नहीं है, और अज्ञा के अंदर नो वाइब्रेशंस, इंट्यूशन नहीं है। अज्ञा तो इंटेलेक्चुअल लेवल तक जा सकती है, बुद्धि के लेवल तक जा सकती है। बुद्धि के लेवल के अंदर कई भेद होते हैं, शब्द होते हैं, मुंडे मतिर्भिन्ना। जो अज्ञा के लेवल पर काम करते हैं, बुद्धि के लेवल पर काम करते हैं, हर एक की सोच अलग होती है, भाषा अलग होती है, और सभी जो है वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। इसलिए बुद्धि के भेद पर हमेशा आपको जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन प्रज्ञा तो अपने एक ही हिसाब से चलती है। उसका तो एक ही लक्ष्य है कि जो आत्मपद प्राप्त किया उसको परमात्मा बनाना है, बस एक ही लक्ष्य है, दूसरा लक्ष्य नहीं है। अज्ञा तो कई जगह भटकती रहती है, क्योंकि वो अपने ताबे नहीं है, वो तो उदय और प्रारब्ध का अर्थ हो गया कुदरत के ताबे। कुदरत जैसे नचाती वो नाचती, और कुदरत भी बेचारी क्या करे, पिछले जन्म से वो उपादान डाल के आया है, तो वो तो अपनी ड्यूटी करती है, और उस ड्यूटी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करती। इसीलिए कहा जाता है कि हुआ सो न्याय, यानी कुदरत करती हमेशा न्याय करती है, कभी भी अन्याय नहीं करती। हमारे कोर्ट के अंदर अन्याय हो सकता है, जो साक्षी पर आधारित है, डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है, जज और वकीलों पर आधारित है, उसमें गलती हो सकती है, लेकिन भगवान के घर का, कुदरत के घर के न्याय के अंदर कोई भी गलती नहीं होती। इसीलिए हमें मान के चलना है कि हुआ सो न्याय। कुदरत हमको जो भी पनिशमेंट और अवार्ड देती है वो हमारी माँ है, वो हमारी मालिक है, तो वो देगी, लेकिन उसको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको तो मान के चलना चाहिए कि व्यवस्थित है, ऐसा ही होना था और ऐसा ही हमको हुआ है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये सारा अज्ञा और प्रज्ञा का संसार हमने बताया। अब हमारे को करना ये है कि संतुलन बिठा के रखना है। अज्ञा भी चलती रहेगी, प्रज्ञा भी चलती रहेगी। अज्ञा को हटाया नहीं जा सकता, प्रज्ञा को हटाया नहीं जा सकता। जब हम किसी को हटा नहीं सकते तो समझौता कर दो, यानी अज्ञा और प्रज्ञा के बीच के अंदर समझौता बिठा दो। दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों को साथ में रहने दो, और कोई तरह का लफड़ा लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। दोनों मित्रवत बन के रहे कि भाई तू तेरा काम करते रहो, मैं मेरा काम करते रहते हूँ। तो जब अज्ञा तो विनाशी है, क्योंकि अवस्था मात्र है। हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम दो चीज़ें बनाता। प्रज्ञा के लिए तो क्या कहता है कि जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो आइडियोलॉजी है प्रज्ञा की। और अज्ञा की क्या आइडियोलॉजी है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित, यानी अवस्था शब्द आ गया वो अविनाशी, अवस्था शब्द आ गया वो विनाशी है, क्योंकि वो संजोग से जुड़ी हुई। संजोग आएगा तो थोड़ी देर बाद चला जाएगा, वियोग आएगा। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। जो संजोगों से साथ जुड़ा हुआ होता है वह हमेशा विनाशी होता है। तो ये हमारी अज्ञा विनाशी है। ये जो है वो उदय और प्रारब्ध हुआ, जड़ती चली जाएगी, जड़ती चली जाएगी, समाप्त होती चली जाएगी। लेकिन ये व्यवहार है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। शुद्ध तो यही करना है। जब ये शुद्ध हो जाएगा तो भीतर जो तो ऑटोमेटिकली शुद्ध है, वो तो मुक्ति को जाना ही है। तो सच्ची मुक्ति होती है वह कषाय मुक्ति होती है, यानी जो हमारा अज्ञान है उसको समाप्त कर देते हैं। तो दोनों अपने अपने आप में मुक्त है ही है। जो कर्मशील चतुष्पृष्टि है वो हमारे इस कॉस्मोस से आया, उसमें चला जाएगा। और जो हमारी जो प्रज्ञा का संसार है वह तो मुक्त अवस्था है ही है। वो तो यूं ही इसने जो है कषाय ने छोड़ा, इस जो है वो अज्ञान ने छोड़ा, तो क्यों ही वो चला जाएगा। तो भाइयों और बहनों, बहुत
सुंदर विषय, ये समझने का विषय है, गहरा विषय है। और जो अज्ञा और प्रज्ञा इस विषय को अच्छी तरह से समझ लेता है वो विदेह बन जाता है। विदेह का मतलब होता है कि देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रहना, वो कायोत्सर्ग हो जाता है। राजा जनक है वो विदेह थे, वो जो है वेदांत की भाषा में बात करें तो विदेह थे। विदेह का अर्थ हुआ कि वो चक्रवर्ती राजा थे और वो जो है पूरा मिथिला का राजपाट चलाते थे। लेकिन राजपाट चलाने के बाद भी वो भीतर ये चिंतन करते थे कि जनक अलग है, मैं अलग हूँ। जनक तो अज्ञा का नाम है और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो भीतर जो न्यारा न्यारा रहते थे, वेद विज्ञान करते थे, उसी का नाम जो है विदेह है। तो अज्ञा और प्रज्ञा को समझने का अर्थ यह है कि हम जो है इन दोनों को अलग करके और दोनों का अस्तित्व स्वीकार करके हम मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी हम भाईचारा, भातृत्व के हिसाब से रह करके वसुदैव कुटुम्बकम की अवधारणा से अपना जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।